हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चार्ट ऑफ द वीक की। एंड चार्ट ऑफ द वीक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। एंड इसके अंदर मैं ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपको एक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। एंड वो पैटर्न में मेरे बहुत सारे वीडियोस के अंदर वही पैटर्न होता है। एंड आज भी मैं आपके साथ वही पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ओके। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पैसे कमाने के लिए मार्केट से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैं आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाऊंगा। एंड तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स को अगर आप बाय करते हो तो आपको टाइम फ्रेम कौन सा रखना चाहिए, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। एंड उस टाइम फ्रेम से आप मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा सकते हो। ठीक है। एंड सो गाइज, सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखेंगे, उसके बाद में आपको चार्ट ऑफ द वीक का भी हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद में आपको दो तीन और चार्ट दिखाऊंगा जिनके अंदर सेम पैटर्न बना हुआ है। एक ही पैटर्न के ऊपर बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे। सो निफ्टी के चार्ट पर अगर आप आते हैं तो ये मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट ओपन किया है। एंड वीकली चार्ट जब भी आप देखेंगे किसी भी स्टॉक का, अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का जो टाइम होता है वो 1 ईयर से लेकर के 2 ईयर्स तक होना चाहिए गाइस। मिनिमम 1 ईयर होता है गाइस, 1 ईयर से ज़्यादा नहीं हम स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं अगर आप वीकली चार्ट को इम्पोर्टेंस देते हो तो। एंड अगर आप वीकली चार्ट को इम्पोर्टेंस देते हो तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर काम करता है गाइस। अगर आप डेली चार्ट पर जाओगे तो आपको बहुत बार स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप आते हो एंड मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर आप मार्क कर ले, तो मैं मेजर बोल रहा हूँ। ये मेजर में क्या होता है, मेजर में आपके बहुत ज्यादा पॉइंट्स कनेक्ट होने चाहिए। मिनिमम 2 पॉइंट्स तो भी कनेक्ट होने चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है। तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने अच्छे तरीके से वर्क किया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सो गाइज, ये देखो यहाँ पर एक टॉप लगा था नवंबर 2022 को। तो वो लगा था 18,700 पॉइंट्स के अराउंड। ओके, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक जोन होता है। ऑलवेज आपको जोन कंसीडर करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था वहां से करेक्शन आया था निफ्टी में। उसके बाद में यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे दिया निफ्टी ने, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया था वीकली चार्ट के ऊपर। देन निफ्टी जो है ऊपर गई। देन ऊपर जाने के बाद यहाँ पर करेक्शन किया, फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर से ब्रेकआउट दिया। एंड ब्रेकआउट देने के बाद ये जो यहाँ पर इसराइल का जो हमास और इसराइल का जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस न्यूज़ के चलते यहाँ पर निफ्टी ने अपने जो ब्रेकआउट लेवल है यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट, इसको यहाँ पर रिटेस्ट कर लिया। ओके। एंड रिटेस्ट करने के बाद आप रिटर्न्स देखो कितने रिटर्न्स मिल चुके हैं गाइस यहाँ पर। ओके। अगर ये निफ्टी ना होते, स्टॉक होती, तो कितने इजीली पैसे बनते गाइस आपके यहाँ पर, है कि नहीं। अप्रोक्सीमेटली 10% की तेजी स्टॉक के अंदर आई है गाइस, ये निफ्टी के अंदर आई है। ओके। तो ये सिंपल चीजें बहुत अच्छे तरीके से काम करती है अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप इंपॉर्टेंस देते हो तो। ओके। अगर आप डेली चार्ट के ऊपर जाओगे तो आपके स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट होंगे एंड आपका जो यहाँ पर कॉन्फिडेंस होता है वो लूज होता है गाइस। तो इसलिए आप वीकली चार्ट को ही इम्पोर्टेंस दें ज्यादा से ज्यादा। एंड यह भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था गाइस, इसको भी यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट किया है। ये पूरा एक जोन होता है, जोन मिनिमम 30-40 पॉइंट्स का एक जोन होता है। तो वहां पर निफ्टी आकर के ऊपर जाती है या ब्रेकडाउन देती है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को मार्क करके चल सकते हो। ठीक है। तो एंड एक दूसरा इम्पोर्टेंट, निफ्टी का चार्ट तो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन क्या है, कंटिन्यूअस यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बने हुए हैं, कंटिन्यूअस यहाँ पर 10% की तेजी आई है निफ्टी में। तो यहाँ पर हम यहाँ पर करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ये करेक्शन में भी ये इस वाले गैप को फिल करने के लिए 20,000 रुपीज, 20,000 पॉइंट्स तक यहाँ पर करेक्शन हो सकता है।
एंड यहाँ से नीचे भी आ सकता है। अभी देखो यहाँ पर निफ्टी का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर नेगेटिव हो चुका था। यहाँ पर ये वाला जो लो था ना, इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी यहाँ पर ये नया लो बना है। तो ये लो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, 18,800। ओके, एंड इमीडिएट तो ये ब्रेकआउट लेवल है 20,000। अगर ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करता है, यहाँ पर नीचे और नीचे आता है, यहाँ पर अगर लो बनाता है और फिर ऊपर जाता है तो ये अच्छा रहता है ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो निफ्टी इज पॉजिटिव। अपना पोर्टफोलियो खाली नहीं करना है गाइस, और प्रॉफिट बुक करके निकलना भी नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, उसके बाद में उनको यहाँ पर पछतावा होता है कि हमने सेल कर दिया, बहुत रिग्रेट करते हैं फिर वो, और स्टॉक यहाँ पर 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स हो जाते हैं। ठीक है, सो ऐसा भी मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ गाइज मैं, इनको सीरियसली आपको इम्प्लीमेंट करना है। हम सुन तो लेते हैं लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम चीज़ें इम्प्लीमेंट करो लेकिन इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक की तरफ। तो आज मैंने सिलेक्ट किया है गाइज मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक को। इसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो 90 रुपीज़ 96 रुपीज़ है, एंड फ्राइडे को ये 4.90% से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, 4.9% से। ठीक है, तो मार्केट कैप गाइज इस कंपनी का ओनली 1247 करोड़ है। स्मॉल कैप कंपनी है, येट इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। आरओसी अगर आप देखेंगे तो वो 16% का आरओसी है, एंड आरओई यहाँ पर 11% का है गाइस। ओके, एंड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 3 इयर्स की 23% है, 5 इयर्स की 6% है, एंड अगर आप इस साल की देखेंगे तो वो 41% की सेल्स ग्रोथ हुई है कंपनी के अंदर। यहाँ पर कंपनी अगर देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 0.30 है डेट टू इक्विटी रेशियो। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो में रेशियो क्या होता है कि कंपनी का जो डेट है वो इक्विटी के मुकाबले कितना है वो हम देखते हैं। इक्विटी के मुकाबले वो वन रेशो जो है वो 1 होना चाहिए, 1 से नीचे ही होना चाहिए, 1 से ऊपर होना नहीं चाहिए। ओके, एंड इक्विटी में क्या होता है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है और दूसरा रिजर्व्स होते हैं, वो दोनों को मिला करके इक्विटी कंसिडर की जाती है। तो अगर इससे भी ज़्यादा अगर कंपनी का डेट है तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है गाइस। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग है, वो है 73% की है गाइस। तो प्रोमोटर होल्डिंग बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर इस कंपनी के अंदर। ओके, इस कंपनी के हम सेल्स देखेंगे, क्वार्टरली सेल्स अगर आप देखेंगे तो वो भी यहाँ पर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगी। सितंबर में 92 थी, सितंबर 2022 में 80, एंड सितंबर 2023 में 121 करोड़ की सेल्स हुई है कंपनी की। जून क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो जून 22 में 65 करोड़ की थी, अभी 86 करोड़ की है। एंड मार्च 2022 में 76 करोड़ की थी, वो भी 129 करोड़ की हो चुकी है। सो कंपनी की सेल्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। इसके अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2020 में 17 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। वो अभी यहाँ पर 43 करोड़ का हो चुका है, एंड सेल्स यहाँ पर 206 करोड़ से बढ़ के 454 करोड़ की हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है गाइस सेल्स इस कंपनी की। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वो 5 करोड़ से 24 करोड़ तक आ चुका है, एंड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमें दिखाई देंगे। इस तरीके से अगर कंपनी ग्रो कर रही है ना, तो इसका चार्ट भी आपको अप ट्रेंड में ही दिखाई देगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आप अगर चार्ट को फॉलो कर रहे हो ना, तो आप अल्टीमेटली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर आ जाओगे, ऑटोमेटिकली आ जाओगे गाइस। एंड जिस कंपनी के अंदर फंडामेंटल्स चेंज होने वाले हैं, बेहतर होने वाले हैं, वो उसके सबसे पहला इंडिकेशन आपको चार्ट के ऊपर आएगा। तो आपको चार्ट को इम्पोर्टेंस देना है। ओके, रिजर्व्स अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर 2020 में 100 करोड़ के थे, वो अभी 170 करोड़ के हो चुके हैं। एंड बोरोविंग अगर आप देखेंगे तो वो 60 करोड़ की है। तो रिजर्व्स कंपेयर टू रिजर्व्स, बोरोविंग यहाँ पर कंट्रोल में है। ओके,
एंड इसके अंदर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा सा प्लस माइनस चल रहा है कंपनी का। तो एंड दूसरा यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप हेडिंग में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 73% का प्रोमोटर होल्डिंग दिखाई देगा। ठीक है। तो अब हम इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं। एंड हमारा देखो फंडामेंटल भी अगर अच्छे हैं फिर भी हमें डिसीजन जो लेना है वो हम चार्ट्स के बेसिस पर लेंगे। मरीन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एंड ये वीकली चार्ट है गाइस। एंड वीकली चार्ट पर ये स्टॉक 96 रुपीज़ के ऊपर यहाँ पर चल रहा है। ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये ब्रेकआउट लेवल जो है वहां से इसने रिजेक्शन लिया है एंड ऊपर क्लोज हुआ है ये प्राइस। ओके। सो काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट हुआ था यहाँ पर। एंड रिट्रेसमेंट ये वीक खत्म होते होते स्टॉक ऊपर आकर के क्लोज हो चुका है। ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जूम आउट करता हूँ तो आपको यहाँ पर ये पैटर्न दिखाई देगा। इसको बोलते हैं गाइस राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ओके। तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। एंड जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हम पेंसिल का यूज करेंगे। ओके। सो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। एंड यहाँ पर ये सराउंडिंग बॉटम का यहाँ पर ब्रेकआउट आया हुआ ब्रेकआउट है। एंड ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। ओके। ये भी रिट्रेस नहीं कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। ज़्यादा चांसेस ये है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद फिर से ऊपर कैंडल बना करके ऊपर जा सकता है। ओके। तो ये तो आपको पैटर्न तो पता चल गया, लेकिन ये पैटर्न बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न है गाइस। एंड ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर आप यही पैटर्न पाओगे। ओके। तो यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है तो इसका टारगेट कितना होगा। इसके टारगेट निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो आप यहाँ पर फिबोनाची का यूज करके टारगेट निकाल सकते हैं। फिबोनाची टूल को यहाँ पर टॉप पर लगाना है। टॉप से लेकर के बॉटम तक, ये हमारा पूरा बॉटम है तो इसके ऊपर लगाएंगे। सो फिबोनाची का यूज अगर आप करते हो तो सबसे पहला टारगेट यहाँ पर आता है 128 रुपीज का। ओके। ब्रेकआउट के बाद यहाँ से 30% के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सबसे पहले तो। दूसरा टारगेट यहाँ पर आएगा हमारा 190 रुपीज का। एंड इस टारगेट के लिए आप वेट करते हो तो स्टॉक 2x होगा। इसको टाइम कितना लगेगा तो 1 ईयर का टाइम लगेगा। ठीक है। 1 ईयर का, इसको ध्यान से रखना। ये 1 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2-3 महीने में ही स्टॉक से बाहर हो जाओगे, आपको लगेगा कि ये नहीं चल रहा है एंड आप यू विल बी आउट ऑफ द स्टॉक। ओके। तो ये टारगेट्स हैं। एंड फिबोनाची के टारगेट्स कैसे काम करते हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ये सच में काम करता है या नहीं। ये लो लगा था। एंड ओके, यहाँ पर क्या है गाइस, बहुत अच्छी गिरावट नहीं है। दूसरे चार्ट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा अगर यहाँ पर ऐसा राउंडिंग बॉटम आपको मिलता है। नहीं तो आप खुद से यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। अगर किसी स्टॉक ने रिजेक्शन लिया होगा यहाँ पर, अगर ये वाला रुका होगा कि वहाँ यहाँ से नीचे आ गया होगा, तो आपको यहाँ पर फिबोनाची का कोई ना कोई लेवल मिल जाएगा गाइस। ओके। तो ये सबसे पहला हमारा स्टॉक है मरीन इलेक्ट्रिकल्स। इसके अंदर दो टारगेट्स आएंगे। ये फिबोनाची की मदद से टारगेट्स निकाले हमने। एंड दूसरा तरीका होता है पैटर्न के बेसिस पर। ब्रेकआउट यहाँ पर 84 रुपीज के अराउंड आया है गाइस। तो इसके इसके अंदर क्या होता है, राउंडिंग बॉटम के अंदर टॉप से लेकर के बॉटम तक जितनी रेंज होती है उसको हमें ब्रेकआउट के बाद ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये बॉटम से लेकर के टॉप तक प्राइस का रेंज निकालेंगे, कितना प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो ये है 230%। ओके। एंड इस टारगेट को हमें ब्रेकआउट के बाद ऐड करना है। एंड इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ पर रिटर्न्स दे सकता है हमें 277 रुपीज का। ओके। तो इस तरीके से पैटर्न के बेसिस पर ये टारगेट निकल करके आते हैं। अभी आपको लगेगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन आप फ्यूचर में आपको पता चलेगा
जब आप स्टॉक को होल्ड करोगे। एंड स्टॉप लॉस गाइस यहाँ पर मूविंग एवरेज का रखना है वीकली चार्ट के बेसिस पर। मिनिमम 50, मैक्सिमम आप 200 डे मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हो, वीकली चार्ट के ऊपर बोल रहा हूँ। वीकली चार्ट के ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस अगर आप रखते हो ना, तो आप इतने अच्छे अच्छे रिटर्न्स कमा पाओगे, स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा आपका। लेकिन टारगेट्स अगर आप देखेंगे तो आपके स्टॉक्स 2x 3x 4x भी हो सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन आप 100 डे मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रखें यहाँ पर, जिससे कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सके। इसके अंदर प्रॉब्लम एक ही होगा कि अगर एग्जिट आएगा तो थोड़ा सा बहुत नीचे जा करके आएगा, तो उसके उसका यूज कर सकते हो। दूसरा आप यहाँ पर लोज का यूज कर सकते हो। ये जो लोज स्टॉक बनाते हुए ऊपर जाता है ना, इस वाले लो को स्टॉप लॉस रख सकते हो सबसे पहले। एंड उसके बाद आप दूसरे स्टॉक्स को, ये देखो यहाँ पर अगर आप मूविंग एवरेज का रखते हो, नहीं तो आप लोज को स्टॉप लॉस रखते हो तो भी आपको चल सकता है गाइस। ठीक है। तो ये हमारा आज का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है। इसका दूसरा एग्जांपल मैं दिखाना चाहूंगा आपको, सी डी एस एल को। सी डी एस एल स्टॉक को भी हमने रिकमेंड किया हुआ है चार्ट ऑफ द वीक में। ये देखो, ये कौन सा पैटर्न है गाइज, आप मुझे बताओ। ये सिंपल राउंडिंग बॉटम पैटर्न है एंड इसका यहाँ पर ब्रेकआउट है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पर देखो, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न, इसको भी राउंडिंग बॉटम ही कहा जाता है। पिक्चर परफेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं होता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो आपको इस तरीके से ही चार्ट्स मिलेंगे। ये राउंडिंग बॉटम है, इसका ब्रेकआउट है 370 रुपीज़ का। उसके बाद में टॉप लगा है यहाँ पर अराउंड 1422 रुपीज़ का। ओके। टारगेट्स आप देख लें कितने हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 280% के टारगेट है गाइस। एंड अगर आप पैटर्न के बेसिस पर देखेंगे तो पैटर्न के बेसिस से डबल टारगेट्स यहाँ पर अचीव हुए हैं स्टॉक में। ठीक है। सो ये सिंपल है ना, ये इसमें अंदर कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना गाइस। आपको सिर्फ ब्रेकआउट देखना है, राउंडिंग बॉटम है क्या वो देखना है। ठीक है। अगर दूसरा स्ट्रेटजी इसके अंदर ये है कि अगर आपको बाय करना है ना, तो ये स्टॉक ऐसे नीचे गिर रहा है ना, उसके ऊपर नजर रखो। अगर यहाँ पर सपोर्ट किसी भी अ, किसी भी ये जो पैटर्न है, किसी भी समय अगर यहाँ से ऊपर जाने के जर्नी स्टार्ट करता है, हायर हाइज बनाता है, तुरंत इसको बाय कर लो। एंड राउंडिंग बॉटम इसका कंप्लीट होगा गाइस। ओके। तो इसके अंदर भी हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स आने वाले हैं। अगर आपने बाय किया है तो होल्ड करके रखना, इसको सेल मत करना। यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कहीं तो भी 1300 रुपीज़ के अराउंड। एंड वहाँ से ये स्टॉक अभी 1800 रुपीज़ तक आ चुका है। मैं ज़्यादातर स्टॉक्स राउंडिंग बॉटम का जो प्रोसेस होता है, बॉटम में ही हम रिकमेंड करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में ब्रेकआउट, सबसे पहले तो ये टारगेट होता है तो ये तो इजीली आ जाता है, लेकिन ब्रेकआउट अगर देता है तो फिर से आपका टारगेट्स बहुत अच्छे बन जाते हैं गाइस। ठीक है। तीसरा स्टॉक है गाइस यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी। तीनों चार्ट्स के अंदर आपको सेम पैटर्न मिलेगा, ये देखो, है ना राउंडिंग बॉटम। दिस इज ऑल्सो अ राउंडिंग बॉटम। एंड इसका भी ब्रेकआउट आ चुका है। ओके। तो ये भी आपको उसी तरीके से रिटर्न्स मिलेंगे इसके अंदर भी आपको। ओके। सो ये भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट आया है, स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है। देखो, इस तीनों स्टॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको एक ही पैटर्न मिलेगा, है ना। इसी तरीके से मैंने एक स्टॉक को सिलेक्ट किया हुआ था, वो था यहाँ पर टाइगर लॉजिस्टिक। इसके अंदर भी हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल चुके हैं, ये देखो। ओके। ये तो छोटा राउंडिंग बॉटम है गाइज यहाँ पर। ये तो ये देखो, ये राउंडिंग बॉटम, ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड रिटर्न। ओके। इसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था 390 रुपीज़ का, 80 रुपीज़ के अराउंड। वहाँ से स्टॉक डबल हो चुका है, डबल के अराउंड आ चुका है। लेकिन इसके अंदर हमने बहुत बड़े रिटर्न्स निकाले थे, सॉरी टारगेट्स निकाले थे। एंड टारगेट्स हमने इस वाले बेसिस पर निकाले थे। ये देखो, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के ऊपर आप राउंडिंग बॉटम देखो इस कंपनी का, है ना। मंथली चार्ट के ऊपर राउंडिंग बॉटम बना है। एंड यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, करेक्ट। सो यहाँ पर 280 रुपीज़ के अराउंड ब्रेकआउट आया था, वहां से आप ये स्टॉक 600 रुपीज़ हो चुका है। ओके। सो इस तरीके से आपको देखना है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है।
बाय करो, छोड़ दो, 1 साल तक आप देखो रिटर्न्स 2x हो जाएगा स्टॉक। लेकिन राउंडिंग बॉटम होना चाहिए गाइस। अभी देखो ये स्टॉक जो है ये यहाँ से लेकर के 31 रुपीज से 291 रुपीज तक आ चुका है, एकदम सीधी लाइन में यहाँ पर आया है गाइस। ओके, अभी थोड़ा रुक रुक कर चल रहा है, लेकिन अभी ठीक है, अभी हम वेट करेंगे। इसके अंदर भी बहुत बड़े टारगेट्स आने वाले हैं, तो हम वेट करेंगे। हमने भी, मेरे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है। अगर आपको इस तरीके से कोई राउंडिंग बॉटम मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे कि हमें भी एक नए स्टॉक्स के बारे में पता चलेगा गाइस। एंड मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।